अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग, जो कि वाकई एक इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका है। और इस चीज का सबूत क्या है कि इसके टीवी और लाइव स्ट्रीमिंग के राइट्स लेने के लिए अरबों रुपए की इजाफी बोलियां दी जा रही हैं। पिछले दिनों पीएसएल ने टीवी के ऊपर राइट्स देने के लिए और इंटरनेट पर लाइव स्ट्रीमिंग के लिए बिड्स की, तो पता लगा इन दोनों मैदानों में 113% तक का इजाफा करके बिड्स की गई हैं। वो किस तरह? इंटरनेट पर जो लाइव स्ट्रीमिंग होती है उसकी बोली पिछले साल की निस्बत 113% ज्यादा दी गई है, यानी कि 113% इजाफा करके एक नई कंपनी वली टेक्नोलॉजीज ने इसे हासिल कर लिया है। पहले पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट पर लाइव स्ट्रीमिंग के राइट्स जो कंपनी लेती थी उसने 88 करोड़ रुपए में ये राइट्स लिए थे। इस मर्तबा 1 अरब रुपए के इजाफे के बाद 1 अरब 87.5 करोड़ रुपए में ये राइट्स लिए गए हैं। कितना इजाफा हुआ? 113%, तकरीबन 1 अरब रुपए का। और ये कुछ छोटा इजाफा नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता इसमें मजीद इजाफा हम देखेंगे। अब ये राइट्स पाकिस्तान के लिए दिए गए हैं। इंटरनेशनल सतह पर पीएसएल को दिखाने के राइट्स कोई और कंपनी लेगी। यही वजह है कि गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान अगर किसी ने भी पीएसएल देखना होता था तो वो दराज के वेबसाइट पर जाता था। दराज ने ये बिड ली हुई थी। इस दफा दराज भी हार गई, दीगर 8 कंपनियां हारी, जिसमें बड़े बड़े ग्रुप्स शामिल थे। मसलन हम टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म शामिल था, पाकिस्तान के बड़े टीवी चैनल्स और 10 स्पोर्ट्स शामिल था। सब हार गए। ये बड़ी टेक्नोलॉजीज जो है इन्होंने इसको कामयाब बनाया। और इसकी कामयाबी के पीछे एक और वजह भी है। इंटरनेट के ऊपर पीएसएल जो है वो आईपीएल से ज्यादा देखी जाने वाला प्लेटफॉर्म है। इस तरह पिछले साल पीएसएल को 150 मिलियन लोगों ने इंटरनेट पे देखा, जबकि उससे 1 साल पहले जो आईपीएल हुआ था उसे 130 मिलियन लोगों ने देखा था। और ये फिगर जो है पीसीबी के साबिक चेयरमैन नजम सेठी के हैं। तो पाकिस्तान ऐसा मुल्क जो आबादी में इंडिया से 6 गुना छोटा है, 6 टाइम्स, वो अगर उनसे व्यूशिप ज्यादा ले रहा है और 1 साल के फर्क से, तो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस ही होगा, छोटा डिफरेंस नहीं है। अब पिछले साल पाकिस्तान ने पीएसएल का 8वां एडिशन किया था, जबकि जिस साल से हम कंपैरिजन कर रहे हैं आईपीएल का, सन 2022 का एडिशन जो है उस साल आईपीएल का 15वां एडिशन था। तो 8वां वर्सेस 15वां कोई फिर भी मुकाबला नहीं बनता। पाकिस्तान ने मुकाबला किया, इस हिसाब से अच्छी एडिशन है। अब इसका यह हरगिज़ मतलब नहीं कि हम ओवरऑल इंडियन आईपीएल से ज्यादा देखे जाते हैं। ऑब्वियसली इंडिया की आबादी हमसे ज्यादा है, 1 अरब 40 करोड़ है। वहां पर टीवी स्क्रीन ज्यादा है। हम जो बात कर रहे हैं इंटरनेट पर देखने की बात करें, इंटरनेट के फिगर्स की बात करें, टीवी स्क्रीन पर आईपीएल अभी भी हमसे बहुत बड़ा होगा। लेकिन इंटरनेट के मैदान में भी उन्हें कंपीट करना कुछ छोटी बात नहीं। अपने से 6 गुना बड़ी आबादी वाले मुल्क को और अपने से 2 गुना पहले शुरू होने वाले किसी भी स्पोर्ट्स गाला को। इसके अलावा पाकिस्तान में टीवी राइट्स जो हैं उनको देने की बिड्स हुई। 4 कंपनियों ने इसमें हिस्सा लिया। जियो स्पोर्ट्स जो सबसे पहला पाकिस्तान के अंदर प्राइवेट सेक्टर का स्पोर्ट्स चैनल था, फिर 10 स्पोर्ट्स दुनिया में सबसे बड़ा नेटवर्क है, पीटीवी स्पोर्ट्स और एयरवाइट स्पोर्ट्स। तो एयरवाइट स्पोर्ट्स ने ये बिड्स जीत ली हैं और 1 साल पहले की निस्बत 3 अरब रुपए इजाफी देने का ऐलान किया है, यानी कि ये एक्स्ट्रा बिड दी जाएगी। पहले ये ठेका था 4 अरब 40 करोड़ रुपए में, अब ये हुआ है 7 अरब 40 करोड़ रुपए में। तकरीबन 48% का इजाफा सिर्फ 1 साल के लिए है। अब ये जो बिड्स लेटेस्ट दी गई हैं वो दी गई हैं 9th और 10th एडिशन के लिए, यानी कि 2024 और 2025 के सालों के लिए बिड्स ली गई हैं। 2026 में ऑब्वियसली जब नई बिड्स आएंगी तो उम्मीद करते हैं इन कीमतों में तकरीबन डबल का इजाफा हो चुका होगा। अब पाकिस्तान में पीएसएल आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहा है, घर में भी आ गया है। हमारे यहाँ पर मैचेस होते हैं। अब सिर्फ ये 2 बिड्स नहीं होती, इनके साथ साथ इंटरनेशनल बिड्स व्यूशिप के लिए टीवी चैनल्स की, लाइव स्ट्रीमिंग की वो होती हैं। इसके अलावा कई और स्पॉन्सरशिप्स होती हैं, जैसे टाइटल स्पॉन्सरशिप, गोल्ड स्पॉन्सरशिप, सिल्वर स्पॉन्सरशिप, अंपायर स्पॉन्सरशिप, फिर प्रोडक्शन एंटरटेनमेंट स्पॉन्सरशिप, और इसके साथ साथ रेडियो राइट्स भी ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनल दिए जाते हैं। फिर वायरलेस मोबाइल टेलीफोन राइट्स, इन स्टेडियम कैच एंड विन, ग्राफिक इंटरचेंज के राइट्स जो होते हैं, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट स्पॉन्सरशिप, ट्रक की ब्रांडिंग, वर्चुअल एडवर्टीजमेंट, फैंटेसी एप्स, और जो हम मुख्तलिफ जगह पर टिकटें खरीद कर मैच देखते हैं, टिकटों से भी पीसीबी को
फायदा होता है, आमदन होती है। अगर सीजन 8 की बात करें जो पिछले साल था, तो मजमूई तौर पर पीसीबी ने पीएसएल से 5 अरब 62 करोड़ रुपए रेवेन्यू कलेक्ट किया था। इस रेवेन्यू में कोई शक नहीं, मेजर हिस्सा जो है 95% तक वो फ्रेंचाइजीज को चला जाता है। पीसीबी के पास सिर्फ 5% हिस्सा आता है, लेकिन असल खर्चे भी तो फ्रेंचाइजीज करती है ना। सारे के सारे प्लेयर्स और ये तमाम चीजें वही अफोर्ड कर रही होती हैं। इस 5 अरब 62 करोड़ रुपए से पीसीबी को जो आमदन हुई वो तकरीबन 55 करोड़ रुपया थी, और बकिया 5 अरब 5 करोड़ रुपया या 7 करोड़ रुपया एग्जैक्टली कह लें, वो तमाम के तमाम इन मुख्तलिफ जो फ्रेंचाइजीज हैं इनके दरमियान तकसीम हुई, जो कि 6 हैं। अब यहां पर एक सवाल यकीनन आपके ज़हन में भी उठता होगा कि पीसीबी जो टिकटों से आमदन कमाता है वो कहां जाती है। टिकटों की आमदन पीसीबी के टोटल रेवेन्यू में पीएसएल की मद में बहुत थोड़ी अमाउंट है। अगर पीएसएल से पीसीबी ने 5 अरब 62 करोड़ रुपए कमाए हैं, तो टिकटों से 62 करोड़ भी नहीं कमाए होंगे। बमुश्किल 50 करोड़ रुपए की आमदन पूरे पाकिस्तान से हुई है। आप तो जानते ही हैं, चंद मैचेस ही ऐसे होते हैं जो कि हाउसफुल होते हैं। उसके अलावा मेजॉरिटी जो मैचेस होते हैं उनमें बहुत थोड़ी तादाद में लोग जो है वो शिरकत करते हैं। ऑब्वियसली मुल्क में एक तो महंगाई बहुत ज्यादा है, फिर हमारे यहाँ कल्चर भी ऐसा नहीं है, जाकर सिक्योरिटी के मामला इतने सख्त होते हैं कि आप गाड़ी मोटरसाइकिल दूर खड़ी करें, फिर आपको एक शटल बस के जरिए वहां तक पहुंचाया जाता है। वो एक हैसल होती है, फैमिलीज आने से अवॉइड करती हैं। तो ये एक बड़ी वजह है कि हमारे यहाँ स्टेडियम्स के अंदर आम रूटीन के जो पूल मैचेस होते हैं उनमें शिरकत कम होती है। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये नवीद अच्छी है कि हमारा अपना ब्रांड अब दुनिया में छा रहा है। इसकी मुख्तलिफ बिड्स के अंदर इंटरनेशनल प्लेयर्स, पाकिस्तानी प्लेयर्स हिस्सा ले रहे हैं, और इसके साथ साथ लोग इसके लिए कंपीट कर रहे हैं। इसका फायदा क्या होगा? पहला फायदा तो ये है कि पीसीबी की आमदन, हमारे प्लेयर्स की आमदन, पाकिस्तान के अंदर स्पोर्ट्स को फरोग मिलेगा। दूसरा फायदा यह है कि रियासत पाकिस्तान को भी टैक्सेस मिलते हैं। अब पीसीबी ने पिछले साल हुकूमत पाकिस्तान के मुख्तलिफ महकमों को या सूबाई वफाकी हुकूमत को 2 अरब रुपए से ज्यादा का टैक्स दिया है। तो पीसीबी पाकिस्तान की स्पोर्ट्स बॉडीज में वाहिद ऐसी बॉडी है जो कि हुकूमत से इमदाद ना लेकर चलती है। उसके बाद अपने सोर्स ऑफ इनकम का भी है। बाकी जितने भी हमारे स्पोर्ट्स हैं, आप हॉकी देख लें, स्क्वैश देख लें, हर कोई हुकूमत की तरफ हाथ फैलाकर खड़ा होता है। हमें चाहिए कि मुल्क के अंदर स्पोर्ट्स के महकमों को ना सिर्फ पैट्रनाइज करें, बल्कि उनको कदमों पे खड़ा करें। हॉकी के प्लेयर्स को भी स्टार्स बनाएं, स्क्वैश के, रेसलिंग के जो प्लेयर्स हैं उनको भी स्टार्स बनाएं, उनके भी इश्तिहारात आया करें। कैसी बात है, दूध का, दही का और इस तरह की ताकतवर अशिया का इश्तिहार जो है वो बजाय पहलवानों से करवाने के यहां पर कुछ और एक्टर्स से ही करवाया जाता है। उसूलन तो ये फील्ड पहलवानों की, रेसलर्स की, बॉक्सर्स की होनी चाहिए। तो नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है हम आपको बहुत सारी चीजें समझाने में, बताने में कामयाब हुए होंगे। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।